हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस कॉमर्स हब। जैसा कि आप लोग को सब लोगों को पता है कि सीबीएसई ने मार्किंग स्कीम लॉन्च कर दी है, जो अभी जिनका बोर्ड एग्ज़ाम अभी कैंसिल हुआ था उनके लिए, कि कैसे कैसे उनको 12th में सब्जेक्ट वाइज नंबर मिलेंगे। तो उन्होंने ज़्यादा कुछ खास उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, तो मेरी ये वीडियो केवल उस चीज़ का एक्सप्लेन करने के लिए है कि आपको सब्जेक्ट वाइज नंबर मिलेंगे कैसे। तो मैं 2 सब्जेक्ट के आपके नंबर का मैं एग्जांपल दूंगा पूरा, कि आपको किस हिसाब से कैसे कैसे नंबर मिलेंगे, किस बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। ये वीडियो पूरी की पूरी उस पर बेस्ड है। चलिए पहले मैं बता देता हूँ आपको। ये सामने सामने आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हमारे क्लास 12th में 40% हमारा वेटेज है उसमें टोटल पे, और क्लास 11th में 30% वेटेज है, और 30% वेटेज किसका है, क्लास 10th का वेटेज है। 3 साल का उन्होंने लिया है वेटेज। तो उन्होंने सबसे पहले क्लास 12th में क्या किया है, क्लास 12th में यूनिट टेस्ट का है, मिड टर्म का है और प्री बोर्ड का है। ये डिसाइड किया जाएगा स्कूल बोर्ड के, स्कूल जो कमेटी बनाएगी उसके बेसिस पे। अब स्कूल की कमेटी में कौन कौन होगा, स्कूल की कमेटी में 5 टोटल मेंबर्स होंगे, जिसमें से एक आपके प्रिंसिपल होंगे, दूसरे सेकेंड और थर्ड 2 टीचर आपके इंटरनल होंगे जिन्होंने आपको पढ़ाया है क्लास 12th में, और बाकी 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स होंगे जो डिसाइड करेंगे कि आपको किस बेसिस पे आपका क्लास 12th में आपको लेना है। तो तीनों भी कंसिडर किए जा सकते हैं, और हो सकता है कि केवल प्री बोर्ड को ही कंसिडर किया जाए, तो वो स्कूल के बेसिस पे रहेगा, स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपना डिसाइड करेंगे। और क्लास 11th में अगर देखा जाए तो मार्क्स बेस्ड ऑन थ्योरी कंपोनेंट ऑफ फाइनल एग्जाम। जो फाइनल एग्जाम आपका हुआ था, जिसका आपका रिजल्ट आपको दिया गया होगा, उस रिजल्ट के बेसिस पे जो थ्योरी कंपोनेंट है, प्रैक्टिकल को हटा के, उस थ्योरी कंपोनेंट का हम लोग को 30% लेना होगा। और क्लास 10th का जो दे रखा है, उसने बोला मार्क्स बेस्ड ऑन एवरेज थ्योरी कंपोनेंट ऑफ बेस्ट 3 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स आउट ऑफ द 5 मेन सब्जेक्ट्स। तो जो 5 आपके मेन सब्जेक्ट हैं, उसमें से जो 3 आपके जो बेस्ट परफॉर्मिंग है, जिसमें सबसे ज़्यादा आपके नंबर आए होंगे, उनका एवरेज लेके फिर उस हिसाब से 30% उसका कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। और बाकी जो क्लास 12th के जो प्रैक्टिकल्स हैं, वो तो या तो बहुत सारे स्कूलों में हो गए होंगे या हो रहे होंगे, चल रहे होंगे। सीबीएसई बोर्ड ने कंडक्ट करवा ली, पहले ऑफलाइन हो गए थे, जो रिमेनिंग थे वो ऑनलाइन सीबीएसई ने करवा दिए थे। अब इसके बाद इसमें है क्या, जो अब मैं आपको पूरे एग्जाम्पल से इस चीज़ को पूरा समझाता हूँ कि आपको किस बेसिस पे, किस हिसाब से आपको नंबर मिलने वाले हैं। आइए चलिए देखते हैं, इसका एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। आइए कि मैं आपको बता देता हूँ कि किस बेसिस पे आपको मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके 10th के मार्क्स ऐसे लिख लेता हूँ एक जगह पे, 1 2 3 4 5 आपके 5 सब्जेक्ट हैं, मान के चलते हैं 10th में। और इस 10th में आपके 5 सब्जेक्ट में आपको कैसे कैसे मिलेंगे। एक तो या तो थ्योरी में मिले होंगे, मैं इसको थोड़ा सा ज़रा 1 मिनट ऊपर कर देता हूँ। आपको थ्योरी मार्क्स होते हैं इसके अंदर, थ्योरी के बाद आपके प्रैक्टिकल होते हैं। क्लास 10th की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, प्रैक्टिकल, और उसके बाद जो आपका टोटल बनता है, ये आपके कौन से हैं, 10th के मार्कशीट के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। तो मान लेते हैं कि आपके पे एक सब्जेक्ट में आपके 60 हैं, दूसरे सब्जेक्ट में 65 हैं, फिर 67 हैं, और 55 और 53 हैं, और मैं मान लेता हूँ कि आपको हर एक सब्जेक्ट में 20 20 20 20 मिले होंगे। ये आउट ऑफ 80 है, ये आउट ऑफ 20 है, और ये आपका टोटल 100 में है। तो आपके टोटल कितने हो गए, 80 मार्क्स इसमें हो गए, 85 इसमें हो गए, आपके 87 इसमें हो गए, फिर 75 और 73 इसमें हो गए। तो उन्होंने बोला है बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड ने, कि हमको इस चीज़ को कंसिडर नहीं करना है। हमको किस चीज़ को कंसिडर करना है, थ्योरी पोर्शन को कंसिडर करना है। मतलब आउट ऑफ 80 मुझे देखना है कि आपके कितने मार्क्स आए। तो बेस्ट ऑफ 3 आपके हो गए कौन कौन से, यही 3 हो गए आपके बेस्ट ऑफ 3, 1 2 3। तो उसने बोला आपको क्या करना है, इसका एवरेज निकालना है। ये देखिए सामने सामने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवरेज थ्योरी कंपोनेंट ऑफ द बेस्ट 3 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट। तो मैंने 3 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट के थ्योरी का मुझे एवरेज लेना है। मतलब एवरेज कैसे निकलेगा, 60 + 65 + 67 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, तो ये कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 64%। ठीक है, ये 64% आ गया। चलिए एक चीज़ और मैं इसके पहले आपको बता दूं कि आपका जो 80 मार्क्स का टोटल है, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल उन्होंने अलग रखा है। उन्होंने बोला एक्चुअल बेसिस पे जितने भी आपको 20 मार्क्स में से आपको मिले होंगे, वो 20 मार्क्स मिलेंगे। बाकी 80 में आपका 40% दैट इज 32 यहाँ जाएगा,
24 यहाँ जाएगा और 24 यहाँ पे जाएगा। और अगर हमारा 70 मार्क्स का है, अगर हमारा 70 मार्क्स का निकलता है तो 70 का, अगर 70 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट है तो 70 का 40% दैट इज़ 28 में से मार्किंग आपकी यहाँ पे होगी, और 70 का जो 30% है वो आपकी मार्किंग ऐसे होगी। फॉर एग्जांपल जैसे एंटरप्रेन्योरशिप जैसा सब्जेक्ट है वो 70 मार्क्स का होता है, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, तो उसमें से 70 मार्क्स में क्या होगा, 28 मार्क्स 12th के लिए जाएंगे, 21 और 21 मार्क्स कहाँ के लिए जाएंगे, 11th और 10th के लिए जाएंगे। और अगर आपका 80 मार्क्स का सब्जेक्ट है तो 32, 24 और 24 इस हिसाब से आपकी मार्किंग सेट की जाएगी। आइए यहाँ पे आते हैं। अब आपका एवरेज जो निकल के आ रहा है ये आपका एवरेज 80 मार्क्स के बेसिस पे निकाला है मैंने। अभी मैं आपको बता दूंगा कि 70 मार्क्स अगर है तो आपको उसके हिसाब से कैसे एवरेज निकालना है। तो ये आपका एवरेज निकल गया, तो एवरेज निकल गया तो 80 मार्क्स के हिसाब से आपको क्लास 10th में कितने मार्क्स के हिसाब से मिलना है, 24 के हिसाब से मिलना है, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया। तो 80 मार्क्स के हिसाब से आपके 10th के कितने हुए, 80 मार्क्स के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, इस 64 का 30% निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसने बोला 30% हमको 10th का लेना है। तो 64 का आपको क्या निकालना पड़ेगा, 64 का आपको 30% निकालना पड़ेगा, दैट इज 19.2। और आपके कितने नंबर में से बनेंगे, 24 मार्क्स में से बनेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि अगर 80 मार्क्स का पेपर है तो आपको 24 में से आपको कितने मिले, इस एवरेज के हिसाब से आपको 19.2 मिले। मतलब जो आपके 80 मार्क्स के सब्जेक्ट होंगे क्लास 12th में, उसमें आपके 10th के 19.2 मार्क्स जुड़ेंगे। अभी मैं आपको 12th की पूरी आपको डिटेल में बता दूंगा कि आपके कितने बन रहे हैं 80 मार्क्स के हिसाब से, कितने 70 मार्क्स का पेपर है तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। तो ये तो हो गया 19.2। अगर मैं मान लेता हूँ कि मेरा 70 मार्क्स का पेपर है तो मेरा एवरेज चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये तो एवरेज मेरा निकला है कितने मार्क्स के बेसिस पे, 80 मार्क्स के बेसिस पे। तो अगर मुझे एवरेज निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ 70 मार्क्स तो कैसे निकलेगा कि हमारे पास ये जो 64 है, ये 64 किसके पे है, 80 पे है, तो मुझे 70 पे कितना मिलेगा, वो मेरा कितना एवरेज निकलेगा, 70 मार्क्स के पेपर के बेसिस पे एवरेज निकलेगा। दैट इज एवरेज कितना हो गया मेरा, 56% एवरेज हो गया। तो जहाँ पे 70 मार्क्स का पेपर होगा वहाँ पे 64 ना कंसिडर करके हमको 56 कंसिडर करना है। और इस 70 मार्क्स के बेसिस पे मेरे नंबर कितने होंगे, 56 का मैं क्या करूँगा, 56 का मैं 30% करूँगा। 56 का अगर मैं 30% करूँगा तो 56 का 30% हो गया मेरा 16.8। तो मुझे कितने नंबर मिलेंगे, आउट ऑफ 21 मुझे 16.8 मार्क्स मिलेंगे फ्रॉम द 10th बोर्ड एग्जामिनेशन, जो कि आपके 12th में जुड़े। मतलब अगर आपका 80 मार्क्स का पेपर है तो 24 मार्क्स आपके कंसिडर किए जाएंगे, उस 24 में आपको मिले कितने, 19.2। और अगर आपका 70 मार्क्स का पेपर है तो कंसिडर टोटल कितना किया जाएगा, 21, और उस 21 में आपको मिले कितने, 16.8 नंबर मिले। तो ये तो हो गया 10th का। अब हम लोग बात करते हैं क्लास 11th की, कि क्लास 11 से हमारे पास कितना आने वाला है, कितने आपके क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में जुड़ेगा क्लास 11 से। अब मैं 2 सब्जेक्ट का एग्जाम्पल ले लेता हूँ ताकि आपका वो भी कवर हो जाएगा। मैं बिजनेस स्टडीज़ का एग्जाम्पल ले लेता हूँ जो कि 80 मार्क्स का है, और एक मैं एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जाम्पल ले लेता हूँ जो कि 70 मार्क्स का है। बाकी एक आईपी आपका 70 मार्क्स का होता है, बीएड है आपका वो 70 मार्क्स का होगा। मैं कॉमर्स से रिलेटेड टीचर हूँ तो मैं कॉमर्स के बारे में बात करूँगा, इसी हिसाब से आपका साइंस में भी चलेगा। ठीक है, तो बीएसटी में बीएसटी आपका 80 मार्क्स का है, ईपी आपका 70 मार्क्स का है। तो मैं मान लेता हूं कि आपके फाइनल एग्जाम में आउट ऑफ 80 आपको बीएसटी में मिले 60 मार्क्स, मान लेता हूं मैं आपको 60 मार्क्स मिले आपको, ठीक है। और ईपी पे मैं मान लेता हूं आपको 45 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 70, जो भी आपको मिले हैं आपको मार्क्स आपको पता होंगे। मैं मान लेता हूं आपको इतने मिले फाइनल एग्जाम में, क्लास 11th में आपको 80 में 60 मिले हैं और ईपी में 70 में 45 मार्क्स मिले हैं। तो मुझे इसका क्या करना है, फिर वही करना है, मुझे इसका 30% लेना है। दैट इज 80 का 30% लूंगा तो 24 में से मार्किंग होगी, और मुझे 60 का 30% लेना पड़ेगा, दैट इज 14.4। तो आपको कितने 11th में बीएसटी में कितने मिले आपको, 24 में 14.4। और ऐसे ही मुझे इसका निकालना पड़ेगा, तो 70 का अगर मैं 30% लूंगा तो ये आ जाएगा 21 में से आपको कितने मिलेंगे, 45 का 30% मिलेगा, दैट इज 13.5। तो ये हो गया आपका 11th का कितने नंबर आपको 11 से आपको 12th में मिलने वाले हैं। चलिए आइए मैं क्लास 12th का भी आपको रिजल्ट बना के दे देता हूँ कि क्लास 12th का आपका रिजल्ट कैसे बनेगा।
इन क्लास 10th और इस क्लास 11 के बेसिस पे क्लास 12 का रिजल्ट आपका कैसे बनेगा, और क्लास 12 के रिजल्ट के बेसिस पे आपको क्या करना है, आप उसने बता देखा है कि आपका यूनिट टेस्ट ले सकते हैं, प्लस यूनिट टेस्ट के साथ साथ आपका मिड टर्म प्लस प्री बोर्ड, वो डिपेंड करता है आपके स्कूल पे। तो मैं मान लेता हूँ कि ऑन एन एवरेज मैं तीनों का टर्म का ले लेता हूँ और तीनों का मैं मान लेता हूँ ऑन एन एवरेज कि आपका क्या क्या चल रहा है, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज हम मानते हैं कि अगर मैं मानता हूँ कि ऑन एन एवरेज जब मैंने पूरा एवरेज निकाला तो आपके बीएसटी में क्लास 12 में प्री बोर्ड और इन सब का एवरेज निकाल के आपके 64 आ रहे हैं, और इसमें आउट ऑफ 70 आपके कितने आ रहे हैं, अगर मैं मान लेता हूं तो आउट ऑफ 70 में मान लेता हूं कि आपके 40 आ रहे हैं ऑन एन एवरेज। मतलब आपने मिड टर्म और यूनिट टेस्ट और प्री बोर्ड का एक पूरा एवरेज निकाला और आउट ऑफ 80 और आउट ऑफ 70 मैंने मार्क्स निकाले, तो क्लास 12 में आपके बीएसटी में ऑन एन एवरेज 64 आ रहे हैं और ईपी में 40 आ रहे हैं। और मैं मान लेता हूं कि आपके प्रैक्टिकल में आपको 20 में पूरे 20 मिल गए हैं, और यहाँ पे भी आपको मान लेता हूँ कि यहाँ पे प्रैक्टिकल 30 का होगा तो यहाँ पे आपके 30 हो गए, ठीक है। तो ये मैं मान लेता हूँ कि आपको इतना इतना मिला है। तो हम उसने बोला कि क्लास 12 का आपको कितना लेना है, आपको क्लास 12 का 40% लेना है। 40% मतलब 80 का 40% आपकी मार्किंग 12 में कितने में होगी, 32 में मार्किंग होगी, और 32 में 64 का अगर मैं 40% लूँगा तो कितना आ जाएगा मेरा 25.6। और ऐसे ही अगर मैं ईपी का निकालूं तो ईपी में आपका कितने आ जाएंगे, आउट ऑफ 70 का अगर मैं 40% करूंगा तो 28 आएगा, और इस 28 में 40 का अगर 40% करूंगा दैट इज आपको कितने मिले, 16 मार्क्स मिले। तो आपको क्लास 12 में टोटल कितने में से मार्किंग होगी, देखिए आउट ऑफ 30 आपका आउट ऑफ हमको ये देखना है कि एक तो सब आपका 80 का आपका 40% लिया गया तो 32 हो गया, प्लस आपका 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल। तो इसका मतलब अगर आप बीएसटी लेंगे तो आपकी मार्किंग कितने में से होगी, 52 में से मार्किंग होगी, और अगर 52 में से मार्किंग हुई तो 25.6 आपको यहाँ मिले, 20 मार्क्स आपको यहाँ मिले, तो टोटल आपको कितने मिले बीएसटी में 45.6 आउट ऑफ 52। और ऐसे ही सेम अगर मैं यहाँ देखूँ तो 38, 28 और 30 टोटल कितने हो गए, 58 में से मार्किंग होगी, और 58 में आपको कितने मिले, 30 तो आपको प्रैक्टिकल में मिले प्लस 16 आपको थ्योरी में मिले, तो 30 प्लस 16 कितने हो गए, 46। तो आइए मैं आपका रिजल्ट बनाता हूँ बीएसटी और ईपी का, ठीक है। मैं बीएसटी और ईपी का आपका मैं यहाँ पे रिजल्ट बना के दे दूँ कि आपके टोटल कितने मिल रहे हैं 10th 11th और 12th तक मिला के। मैंने आपको अलग अलग बता दिया कि आपको अलग अलग कितने मार्क्स मिल रहे हैं। अब मैं टोटल कर देता हूँ। तो टोटल में आपके मैंने 2 सब्जेक्ट लिए हैं, बीएसटी लिया है और एक ईपी लिया है, एंटरप्रेन्योरशिप लिया है। 10th में 10th के जो मार्क्स आपके आएंगे वो आपके बीएसटी क्योंकि 80 मार्क्स का है तो आपको आउट ऑफ 24 मार्किंग हुई, जिसमें आपके 19.2 नंबर जुड़ेंगे 10th के, 19.2 जुड़े। ईपी में कितने जुड़ेंगे, ईपी में क्योंकि 70 मार्क्स का है तो हम लोगों ने उसको उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेट किया था, तो आउट ऑफ 21 हमने कितने लिए 16.8। तो 10th के ईपी में आपके जुड़ेंगे कितने 16.8। ऐसे ही कोई भी 80 मार्क्स का होगा तो उसमें आपके 19.2 जुड़ेंगे, और 70 मार्क्स का होगा तो आपका 16.8 जुड़ेगा। और अगर इससे कम का भी अगर आपका कोई सब्जेक्ट है, जैसे 50 मार्क्स और 60 मार्क्स का भी है, तो उस हिसाब से आप प्रोपोर्शनेट कर लीजिएगा, जैसे मैंने वहाँ पे आपको प्रोपोर्शनेट करना दिखाया है। फिर इसमें 11th का कितना जुड़ेगा। 11th में हम लोगों ने 80 मार्क्स का था तो मैंने आउट ऑफ 24 मार्किंग की थी, 14.4 निकाला था, तो 14.4 यहाँ, और इसमें कितना निकाला था, आउट ऑफ 21 मैंने 13.5 निकाला था। तो देखिए ये 24 में से मार्किंग हो गई, ठीक है, इसमें 21 में से मार्किंग हो गई, ये भी 24 में से मार्किंग हो गई, और ये कितने में से मार्किंग हो गई, 21 में से मार्किंग हो गई। अब बचा 12th बीएसटी हमारा 80 मार्क्स का था, तो 80 मार्क्स में हमारे पास 52 में से मार्किंग होगी, क्योंकि जिसमें 80 का 40% हमने 32 लिया था, प्लस 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल जो आपको एक्चुअल बेसिस पे हो रहा है, तो टोटल 52 में से मार्किंग होगी। तो चलिए देखें 52 में से आपको कितने मार्क्स मिले, 52 में से आपको 45.6 मिले थे। और देख लीजिए टोटल कितना हो गया, 24, 52 टोटल हो गया हमारा 100। तो 100 में से आपको कितने मिलेंगे, इन सब का टोटल मिलेगा, दैट इज 79.2। तो आउट ऑफ 100 आपको कितने मिले, 79.2। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे देखें ईपी में आपको 58 में से मार्किंग होगी, क्योंकि 28 आपका 40% ले लिया गया 70 का, प्लस 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल, तो टोटल कितना हो गया 58 में से मार्किंग होगी, और 58 में से आपको कितने मिले हैं 46। तो मैंने यहाँ पे 46 लिख दिया। देख लीजिए 21 और 58 को जोड़ेंगे तो आउट ऑफ 100 आपको ईपी में कितने मिल गए, आपको मिल गए 76.3। तो ऐसे ही बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी आपको मार्किंग मिलेगी।
तो इस मार्किंग स्कीम के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, अपनी परसेंटेज तैयार कर सकते हैं, अपने बाकी सब्जेक्ट के नंबर भी आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने तैयार कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये मार्किंग स्कीम आपको समझ में आई हो, और अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिए, और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।